हाय गाइस, दिस इज रोहित फ्रॉम सेल्सफोर्स जंगल। सो बेसिकली आज का जो हमारा एजेंडा है या आप कह लो टॉपिक है वो ये है, क्या मैं कोडिंग कर पाऊंगा। थंबनेल आपने देख लिया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, सीएस वाले बच्चों को छोड़ के, जो कोडिंग वोडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं कॉलेज टाइम से, उनको छोड़ के जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हैं, जब कोई कोडिंग में घुसना चाहता है, आईटी में घुसना चाहता है, फ्रेशर है, किसी और स्ट्रीम का है, मतलब कोडिंग वालों को छोड़ के बाकी सब लोग लगा लो, पूरा संसार लगा लो, जो आईटी में आना चाहता है या टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है या सीखना चाहता है विद टाइम, तो उनके लिए सबसे बड़ा ये कोडिंग का क्वेश्चन है, क्या मैं कोडिंग कर पाऊंगा। अब काफी समझदार बच्चे ये क्वेश्चन अपने आप को करते हैं, क्योंकि बच्चा अगर आप मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्यों राइज होता है ये क्वेश्चन मन में, हम डरते क्यों हैं कोडिंग से, बिकॉज पता ही नहीं आपको क्या चीज़ है। आपने कोडिंग क्या देखा होता है, फिल्मों में देखा होता है, एक ब्लू सी ग्रीन सी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर कोड चल रहा होता है, यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट एंड आप डिसीजन लेते नहीं, ये नहीं होगा हमारे से। बट एक्चुअल में कोडिंग करना और उसको परफॉर्म करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या होती है कोडिंग आपको पता ही नहीं है बेसिकली, और यही क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजन टू बी इन द आईटी। आप बहुत लोगों को बड़ा समझ लग जाता है जो आईटी के अंदर बहुत हाई सैलरीज पे होते हैं, हाई डिमांड होती है उनकी, और बहुत सिक्योर्ड जॉब होती है। अब रिसेशन चल रहा है, बहुत कम जॉब्स हैं, नॉन टेक्निकल वालों को बहुत डिफिकल्टी हो रखी है, लेकिन टेक्निकल वालों को इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो कोडिंग का ये सवाल हर बंदे के मन में, अगर ये कोडिंग का सवाल मैं बाहर लेके जाऊँ, किसी को पूछूं क्या मैं कोडिंग कर पाऊंगा, लोग मेरे से पूछते हैं, जैसे आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो ये सवाल, उनको उनको क्या पता है कोडिंग क्या होता है, राइट। ये तो आपको पता है, ये तो बेवकूफ़ी होगी अगर मैं पेरेंट को पूछूंगा। चलो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फ्रेंड को पूछो, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनसे पूछो, वो कहेंगे हमें क्या पता है। जो नॉन टेक्निकल वाले हैं, जो टेक्निकल वाले हैं, जो इन्फोसिस या टीसीएस ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में लगे हुए हैं, उनसे पूछो क्या मैं कोडिंग कर पाऊंगा, वो क्या कहेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। एनालाइज करेंगे आपको कि कितने नंबर आए थे प्लस टू में, कितने नंबर आए थे, वो एनालाइज करेगा। जो आपका मतलब जो बंदा आपको जानता ही नहीं है वो एनालाइज करेगा, अच्छा प्लस टू में कितने नंबर आए थे, डिग्री में कितने आए थे, कर लेगा। तेरे डिग्री में 70% आए तो कर लेगा। कोडिंग इज टोटली डिफरेंट। जो आपको पता है कि इसका आंसर बाहर वाला बंदा नहीं दे सकता। मैं आपको सिंपल सा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे हाथ में एक गाड़ी की चाबी है, मेरे सामने एक गाड़ी है, मैं आपको पूछूंगा क्या मैं ये गाड़ी चला पाऊंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं ये गाड़ी चला पाऊंगा। आप कहोगे यार अगर तूने पहले ये गाड़ी चलाई है तो बिल्कुल चला पाएगा, अगर तू गाड़ी चला रहा है तो बिल्कुल चला पाएगा, वाई नॉट। तो मैं कहूँगा ठीक है, मैंने ऑलरेडी चला रखी है तो मैं चला लूंगा। अगर मैंने चलाई नहीं होगी तो मैं कहूँगा मैंने तो कभी गाड़ी चलाई नहीं, तो कहेगा फिर नहीं तो चला सकता। तो इसका भी यही आंसर है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा आंसर था, उसका भी सिंपल सा यही आंसर है। अगर तूने पहले कभी उसको टच किया होगा तो ही तुझे पता लगेगा कि तू कोडिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि आप जज कैसे करोगे अपने आप को, खुद को, कि आप कोडिंग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और क्या ये इंपॉर्टेंट है जज करना। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ अपनी। जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, एज अ पढ़ाना स्टार्ट किया था टेक्निकल बच्चों को, तो कोडिंग करवाना किसी को और कोडिंग खुद करना एक डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। खुद करना फिर भी इंसान कर लेता है, मैनेज कर लेता है, लेकिन अगर किसी को समझाना होता है दैट इज टोटली डिफरेंट स्ट्रीम। जब मैंने समझाना शुरू किया बहुत सारे बच्चों को समझ भी आया, लेकिन बहुत सारे जो एक दो बच्चे हर बैच के अंदर, पहले बैच होता था 6-7 बच्चों का, उसमें से एक बच्चा ड्रॉप कर जाता था। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका जो आंसर ये था कि सर हमें पता ही नहीं लग रहा कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मेथड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्या बोल रहे हो सर आप, वी आर ब्लैंक। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या वो अपनी जगह पे सही है या मैं अपनी जगह पे सही हूं। अब उनसे अगर जब पूछा जाता है क्या मैं सही पढ़ा रहा था, 6 में से 5 बच्चे कहेंगे सर परफेक्ट पढ़ा रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कोडिंग को टच किया है। तो ये चीज मैंने स्टार्टिंग में एनालाइज कर ली थी, और उस टाइम पे मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं सबको ये जो आज हम फ्री में थोड़ी बहुत देते हैं बिफोर स्टार्टिंग द बैच, कि हम दे सकें ऐसे रिसोर्सेज। उस टाइम पे हमारा बजट बहुत कम था, बट आज हमारे पास है, वी आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एंड वी आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स एट एनी कॉस्ट। तो उस टाइम पे ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई, तो मैंने एक बैरियर रख दिया था जो आज आपको बहुत चुभता है। काफ़ी बच्चों को ये बैरियर बहुत चुभता है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है जब कोई भी बच्चा मेरे पास आता है, और 90% मेरे पास आके बच्चा ड्रॉप कर जाता है। वाई? स्टार्टिंग में ही कह रहता है शायद मुझे नहीं पता ये क्यों करवा रहा है जावा। अब बच्चा मेरे पास आता है, मैं उसको कहता हूँ जावा करके आओ, जाओ फिर मेरे पास आना, जावा करके आओ, जाओ मेरे पास आना। और ये क्वेश्चन मेरे पर्टिकुलर इकोसिस्टम में घूमता रहता है बच्चों का कि वाई जावा, क्यों चाहिए आपको जावा, सेल्सफोर्स के अंदर तो एपेक्स है, वाई यू लुकिंग फॉर जावा। सीधा सेल्सफोर्स करेंगे, एपेक्स करेंगे, खत्म, जॉब मिल जाएगी।
डेफिनेटली मिल जाएगी। क्वेश्चन वहीं का वहीं है, क्या आप कोडिंग कर पाओगे? अब यहाँ पे गलती क्या होती है? स्टूडेंट की तरफ से, आपकी तरफ से गलती होती है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। आप कोई भी ट्रेनिंग सेंटर, कोई भी टीचर के पास पढ़ रहे हो या खुद भी पढ़ रहे हो, आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज होता है, हर बच्चे के मन में अराइज होता है। बिकॉज जब ट्रेनिंग लेते हैं किसी भी चीज़ की, तो उस चीज़ को करने के लिए आपको 60, 70 या 90 दिन या 3-3, 4-4 महीने लगते हैं आईटी के अंदर, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है आईटी का। 6-6 महीने टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा देते हो किसी को, और उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि हमें कोडिंग नहीं आई या हम समझ ही नहीं पाए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है। अब जब हमने ये क्राइटेरिया रखा था जावा का, अभी भी आज भी वही क्राइटेरिया है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि बच्चे हमारे पास आता है, बच्चा कहता है कि मैं कहता हूँ कोडिंग करके आओ जावा, वो क्वेश्चन मुझे करता है, क्यों कोडिंग क्यों करनी है जावा की? जैसे मैंने आपको कहा, सर अगर आप सेल्फ टेस्ट कर लोगे, आपको अब जावा की मैं ऑलरेडी लिंक बना रखी है कि आप यहाँ पे जाके 30 डेज अपने आप को टेस्ट कर लो। आपको 40-50 हज़ार रुपये खर्चने हैं, आपको 3-4 महीने की इन्वेस्टमेंट करनी है, टाइम की, टाइम भी दे रहे हो किसी को, पैसा भी दे रहे हो, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? सर कोडिंग आ गई ना, पता नहीं था ना कि कोडिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपने सेल्फ टेस्ट नहीं किया। जब आपको हम मटेरियल दे रहे हैं करने के लिए कि आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट करो, फिर आप इन्वेस्टमेंट करो, कहीं भी जाना चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवेयर यू वांट टू गो। आप कम से कम, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई अपना सेल्फ टेस्ट करना चाहता है कि वो कोडिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ फ्री पड़ा है। यूट्यूब पे जाओ, जावा सर्च करो, बहुत सारे ट्यूटर मिल जाएंगे आपको जावा के। शुरू कर दो वहां से, जहां से आपको मिलता है। आप 15-20 दिन में समझ जाओगे कि आप कोडिंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। 15-20 दिन रेगुलरली जावा करो। अगर आप कोडिंग कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर केस के अंदर, अगर आप कोडिंग कर पा रहे हो उस पर्टिकुलर केस के अंदर, तब आप इन्वेस्टमेंट करो टाइम और पैसे की फॉर फर्दर टेक्नोलॉजी, जिसको आपका टारगेट है। अगर आप उसमें फेल होते हो कि आप नहीं कर पा रहे हो कोडिंग, आपसे जम नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, तो दोबारा फिर एक बार कोशिश करो। फिर भी नहीं बन रहा है तो कुछ मत करो, जो कर रहे हो वही करते रहो, दैट इज बेस्ट फॉर यू। तो कोडर आप नहीं बन पाओगे। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज कर सके, मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको कोई नेगेटिविटी नहीं दे रहा हूं, आपको पॉजिटिविटी दे रहा हूं। अपने आप को सेल्फ टेस्ट करके ही कोई चीज करो। क्या फायदा है? अल्टीमेटली पैसा खराब होगा, टाइम खराब होगा, दिमाग अलग से खराब होगा। तो जब भी आप कहीं भी जा रहे हो, सेल्फ टेस्ट करके ही उसके अंदर जंप करो। जो रफ्तार पकड़ते हैं ना लोग, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, 30 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में, आगे जाके आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं वो लोग। तो बेटर ये है कि पहले 30 दिन अपने आप को सेल्फ टेस्ट करो जावा के अंदर। स्पेशली ये कि एक टेक्नोलॉजी पकड़ो जावा। अगर आप वो कर पा रहे हो, यू कैन डू एनीथिंग इन आईटी इंडस्ट्री, राइट? मैं जो मेरे वर्ड्स है ना, ये आप बांध लो, यू कैन डू एनीथिंग इन आईटी इंडस्ट्री। तो दैट इज द पावर। तो कोडिंग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, आई थिंक यू गॉट द आंसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। और आपको ये भी पता लग गया होगा कि हमारे इकोसिस्टम में अगर हम किसी को कहते हैं कि जावा करके आओ, उसका मतलब हमारा कोई उसमें बेनिफिट नहीं है। आपका बेनिफिट ये है कि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि मुझे कोडिंग मेरे से बन रही है नहीं बन रही। वंस यू एनालाइज योरसेल्फ, 30 दिन में आप तो एक कोडर बन के निकलोगे। भले ही आपको 10% कोडिंग आती हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम सिखाएंगे तो सही ना। तो जब हम सिखाएंगे तब आपकी रिवीजन होगी, तब आपकी रिवीजन होगी। आप यू विल नॉट बी लाइक, यू विल नॉट फाइंड योरसेल्फ न्यू इन द कोडिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर। जो बच्चे इस इकोसिस्टम में बहुत पैशनेटली आना चाहते हैं, पेशेंसली 30 दिन अपने आप को दो, जावा करो, फिर उस इकोसिस्टम में घुसो। बिकॉज टाइम और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको इंपॉर्टेंस जो देता है वही सक्सेसफुल बनता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक दिस पर्टिकुलर, ये जो क्वेश्चन था, क्या आप कोडिंग कर पाओगे, ये सेल्फ टेस्टिंग से आपका आंसर मिल गया आपको बहुत अच्छी तरह। तो दिस इज आई थिंक दिस इज द बेस्ट आई कैन एक्सप्लेन यू। So why we have started Java, why we have started all these things, just because for yourself, to protect yourself so that you can't be cheated by anybody else or by yourself also। क्योंकि किसी और की गलती नहीं है अगर आप कोडिंग नहीं कर पा रहे हो, आपकी गलती है बिकॉज आपने खुद सेल्फ टेस्ट नहीं किया। तो मैं हर बच्चे को, जो मेरी वीडियो ये देखता है, उस बच्चे को ये रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, आप खुद भी अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, तो पहले अपने आप को टेस्ट करो, उसके बाद उस इकोसिस्टम में। Thank you guys, thank you for watching this video. Do subscribe the channel, do like this video if you like the content. Thank you for your time.